अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर। नाज़रीन, मैं आज इस ईद के मौके पर जिस जगह पे आपको लेके जा रहा हूं, मेरे आप अक़ब में देख सकते होंगे सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल में ईद वाले दिन ईद किस तरह से मनाई जाती है, किस तरह से कैदी ईद सेलिब्रेट करते हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। अंदर चलते हैं, पहले चलें। सैयद ताबिश हैदर। अच्छा, यहाँ पे एंट्री होती है ताकि आप गेस्ट हैं हमारे। अच्छा, ठीक हो गया भाई, डब्बा भी लगा दिया। तो अभी अंदर चलते हैं। यूसुफ भाई, अब थोड़ा सा अब ईद का दिन है। वैसे सबसे पहले तो ईद मुबारक कहूँगा मैं आपको, बहुत बहुत आपको। हमने सोचा कि ईद के दिन जो है वो जेल का विज़िट करें और देखेंगे यार जेल के अंदर जो कैदी हैं वो किस तरीके से ईद मना रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, पुलिस भी आपका भी एक बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सब इंतजामिया इस बड़े दिन भी जो है वो भी आप लोग को भी यहाँ पे ड्यूटीज़ लगी हुई होती हैं। लेकिन ख़ास तौर पर हमने सोचा कि अंदर जाकर ज़रा चेक करें, हमारे व्यूवर्स को भी दिखाएं कि जो कैदी हैं वो किस तरीके से ईद मना रहे होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और क्या दिखाना भी चाहेंगे और आपके व्यूअर्स को लेके चलते हैं जेल के अंदर और आपको रूटीन दिखाएंगे, उनकी जेल की एक्टिविटी क्या है, तमाम चीज़ें आपको बताते हैं। और जो हमारी क्लासेस हैं, जो हम काम कर रहे हैं पॉजिटिव वे में कि जेल के अंदर, वो आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ जी साहब मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं हमारे साथ। उनके साथ हम जेल का पूरा विजिट करने वाले हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ये आपको दिखा रहे हैं मेन सेंट्रल जेल की जगह। यहाँ हमारा मेन किचन है और यहाँ हमारी क्लासेस हैं और ये जेल का पूरा राइट लेफ्ट मुख्तलिफ वार्ड्स हैं हमारे, जो हम आपको पूरा आज दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जेल विजिट करेंगे, देखेंगे कि भाई कौन कौन से वार्ड्स हैं और क्या क्या यहाँ पर सहूलियात जो हैं वो कैदियों को दी जा रही हैं। इस वक्त ईद कैसे मनाई जा रही है, ये सेंट्रल जेल में हम ये आपको दिखाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। चलें, सबसे पहले हम कहाँ विजिट कर रहे हैं? जी, हम सबसे पहले आपको म्यूज़िकल क्लास दिखा रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे फाइन आर्ट्स की क्लास दिखाएंगे। उसके बाद मज़ीद जो है हम आपको जो है दीगर क्लासेस दिखाती जाती हैं कि एजुकेशन के हवाले से हमारे पास क्या क्लासेस। ठीक है सर, पहले चलते हैं इंशाल्लाह म्यूज़िकल क्लासेस देखते हैं क्या चल रहा है भाई आज ईद के दिन। चलते हैं। ये हमारी म्यूज़िकल क्लास है। सबसे पहले हम आपको अपनी म्यूज़िकल क्लास दिखाते हैं। यहाँ तमाम प्रिजनर्स हैं, इसमें रिटायर्ड और कन्वर्टेड दोनों प्रिजनर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप लोगों को। क्या चल रहा है आज ईद वाले दिन जो है वो, क्या नई चीज़ें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं? सर, ईद का दिन है तो हम नमाज पढ़ के खाना वाना खा के आएँ, तो ये म्यूज़िक क्लास से तो हम गैदरिंग कर रहे हैं, एक एंजॉय कर रहे हैं। जेल इंतज़ामिया ने मौका दिया है कि ईद के दिन हम लोग अपनी सेलिब्रेशन मनाते हैं आपस में। वैसे नॉर्मल डेज के अंदर भी नॉर्मल डेज तो डेली हमारी क्लासेस होती है ना, 2 टाइम से 11 से 1 होती है, 2 से 4 होती है। तो आज ईद के दिन हम स्पेशल सारे निकले। अभी क्या क्या सिखाते हैं? जैसे भी ये तो ढोल वगैरह यहाँ पर हम ढोलक भी सिखाते हैं, हारमोनियम है, कीबोर्ड है, गिटार है, फ्लूट है, कांगो है। अच्छा जी, चलें कुछ सुना भी दें फिर हम लोगों को, फिर एक थोड़ा सा हम भी इंजॉय कर लेंगे आपके साथ। तमाम पाकिस्तान को सेंट्रल जेल फाइन आर्ट म्यूजिक क्लास की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूल लाल, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूल लाल, सिंदड़ी दा से बनदा सखी शहबाज कलंदर, हक तमाम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, हो मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जो है वो इनको सीखे हुए भी लग रहे हैं और बताए हुए। अगर मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ यहाँ पर जो है वो जो हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, आबदा परवीन साहबा हो गए और ये यहाँ पर बनाए गए, ये भी सब जो है यहाँ कैदियों ने बनाई है ड्राइंग। जी हाँ, ये तमाम ड्राइंग ये सिंध की सकाफ़त के हिसाब से लोग फ़नकार हैं, उनकी तस्वीरें। ये जलाल चांडियो हैं, अलम फ़कीर हैं, आबदा परवीन हैं और ये ज़रीना बलोच हैं। इन लोगों की तस्वीरें यहाँ पे बनी हुई हैं और ये कैदियों ने ही बनाई हैं, क्योंकि ये म्यूज़िकल क्लास है हमारी, तो इसके अंदर म्यूज़िक से रिलेटेड लोगों के लिए जो लीजेंड हैं हमारे लोग फ़नकार, उनकी तस्वीरें यहाँ पे बनी हुई हैं। और साथ साथ आप ये देख रहे हैं, बल्कि भी थोड़ी देर में हमारे एसपी साहब भी यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि म्यूज़िकल क्लास वगैरह ईद के हवाले से वो मिलने मिलाने भी गए हैं और वो भी म्यूज़िक से दिलचस्पी रखते हैं, वो भी इधर आके। अच्छा, तो साथ साथ हम जब तक यहाँ रिकॉर्डिंग करें हो सकता है, मुझे कॉल आई है अभी कि एसपी साहब भी आने वाले हैं यहाँ पे। अगर एसपी साहब भी आते हैं तो हमारी उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे भी मिलेंगे।
कि जाहिर सी बात है कि ईद का दिन होता है तो वो एसपी साहब जो होते हैं जिस तरीके से बताया गया, वैसे तो वो रोज़ रूटीन में आम रूटीन के अंदर भी जहाँ पर कैदियों से भी मिल रहे होते हैं, लेकिन अभी जो ईद का जो एक खास मौका होता है उसके ऊपर तो फिर जाहिर सी बात है एक अलग ही मुलाकात होती है। मैं आपको यहाँ पर मेरे कैमरे में एक चीज़ दिखाई तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये जलाल चांडियो साहब हैं जिनकी तस्वीर लगी हुई है। हमारे लेजेंड्स यहाँ पर जितने भी हैं, अल्लन फ़कीर साहब की ये देख लें, आबदा परवीन साहिबा, यहाँ पर जिनके भी जो ये सब जितने भी बनाए गए हैं और जो है वो सब जो कैदियों ने बनाया है, क्योंकि शौक़ होता है सबके साथ होता है। अच्छा, यहाँ हमारे साथ एसपी साहब भी अपनी टीम के हमरा जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर ईद के दिन जो है वो विज़िट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ईद का दिन है, विज़िट हम भी करने आए हैं आपके जेल में, और क्या जिस तरीके की बड़ी रौनक भी नज़र आ रही है, तमाम तर कौमों के यहाँ पर जो लोग भी नज़र आए और तकरीबन हमने हमें गाने वाने भी सुने, थोड़े अभी और भी विज़िट कर रहे हैं, लेकिन सर आप भी विज़िट कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस ईद के मौके पे भी? आप सबको, आपके चैनल को हमारी तरफ से, हमारे पूरे प्रेजेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हम आपको वेलकम कहते हैं और ईद मुबारक आपको सबको, और नेक तमन्नाएँ। हमारे पास इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं, हम अपने मैं कैदी तो नहीं कहता, मैं इनको अपने भाई कहता हूँ, और ये जो हैं सारे इनमेट्स ये हमारे बच्चे हैं और हमने इनको इस तरह रखा हुआ है कि अपने बच्चों की तरह। एक तो चीज़ ये होती है कि ये लोग तो यहाँ पर हैं, लेकिन ईद वाले दिन आप लोगों की पुलिस की भी ड्यूटी बड़ी जो सख्त होती है, क्योंकि उनको तो शायद कुछ भी हो, या ईद हो या बकरीद हो, कुछ भी हो, लाजमी पहुँचना पड़ता है। एक ये इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि फैमिली जाहिर सी बात है ईद का दिन होता है, लोग कुर्बानी करके जो है फिर वो जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी पर जो है अफसरान भी मौजूद होते हैं, अपनी ड्यूटी भी दे रहे होते हैं, रोड्स पर भी नज़र आते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि जी ईद तो हम डेफिनेटली सारा दिन ईद का यहीं पे होते हैं, पूरा स्टाफ, पूरे सारे ऑफिसर्स ईद यहाँ पे होते हैं। फिर ईद के नेक्स्ट डे जो है वो कुछ अफसरान चले जाते हैं, या थर्ड डे पे कुछ अफसरान चले जाते हैं, बाकी सारे अफसरान यहाँ पे ईद के दिन सब मौजूद होते हैं, क्योंकि एक बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनमेट्स हैं। फिर इनकी मुलाकात आ जाती है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। मैंने देखा कि फनपारे भी बनाए हैं, लोग बड़े टैलेंट यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है, पर ये टैलेंट बाहर नहीं दिखता, लेकिन अंदर जो जिनको बनाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग माइंड के लिहाज से जिस तरीके से पहले किसी भी केसेस में यहाँ पर आए हैं जी, वो तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं, लेकिन उनके जहन में एक आर्टिस्ट बनाना, अगर एक को एक सिंगर बना दिया, या फिर अगर जिसको स्केचिंग सीखना है, वो आपको यहाँ पर खुद बनाया जा रहा है बाकायदा। आप ये देखें कि ये जो अंदर आपने फनपारे देखे हैं, ये एक दिन में नहीं बने, और इन फनपारों को बनाने के लिए इनको इतना पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड किया गया है कि ये बहुत सेंसिटिव काम है जो अंदर ये फनपारे बना रहे हैं। इनको इस तरह का माहौल प्रोवाइड किया है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, ताकि ये सुकून के साथ अपना काम काज एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारा काम क्रिएशन का है। क्रिएटिविटी जब आती है जब आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में होते हैं। और जब आपने बात की फनपारों की, तो अभी कपल ऑफ द मंथ्स बिफोर हमारे ऑनरेबल DIG साहब ने और बाकी मिनिस्टर साहब ने और बाकी अफसरान साहब ने, हमने आर्ट काउंसिल में जो एग्जीबिशन लगाई थी, उसको बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह करीम पूरी वर्ल्ड में पजीराई मिली है। और हम चाहते हैं कि हमारा नारा ये है कि जी आप हमें क्रिमिनल दें, हम आपको एक अच्छा शहरी करके देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि आपका नाम क्या पहले तो? फ़कीर गुल मोहम्मद। फ़कीर गुल मोहम्मद भाई, तो पहले आपकी बहुत प्यारी आवाज़ है और बहुत अच्छा गाते हैं आप। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि कितने टाइम से हैं आप? जी मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। ईद का दिन है, वैसे अगर मैं बात करूँ तो एक ईद के दिन याद भी आ रहा होता होगा, फैमिली भी याद आ रही होती होगी, किस जुर्म में आए वैसे मेरे बात करें। यहाँ पर जिस तरीके की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, आप क्या समझते हैं यहाँ पर जितने भी और भी यहाँ पर जो क्लासेस भी दी जा रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज? भाई हमने यहाँ ये देखा है, अदनान भाई का कहना है कि यहाँ कई सारे क्रिमिनल आए, मगर अभी इस क्लास से जो गए हैं तो वो अभी बाहर यही काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सीखा? हाँ, अच्छा, जैसे पीछे हमारे कंप्यूटर क्लास है, हाँ। तो वहाँ से जो भी जाते हैं तो वो उसी काम को फॉलो करते हैं। तो सर ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया है? 2.5 साल हो गया।
2.5 साल हुए हैं। तो कितने अभी जो दफ़ा है वो कितनी क्या दफ़ा लगी है और कितना टाइम की है? 3 और 2 लगी है और 25 साल की कन्विक्शन है जी, अभी 2.5 साल होगा। 2.5 साल हुए। कैसा गुजरा ये 2.5 साल, क्या थे और किस तरीके से और किस जुर्म में आए अगर मैं पूछूं? डेफिनेटली मतलब असीरी तो असीरी होती है, आपको कितनी ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, कितना ही आपको रिलैक्स दिया जाए, कैद तो कैद होती है और कैद कभी भी पुरसुकून होकर नहीं गुजरती है, ऑब्वियसली टेंशन में ही गुजरती है। तो मतलब पहले तो ये ना मुश्किल होता है थी। कि यार हम काश ये काम से नहीं होता या ये चीज़ नहीं करते या ये चीज़ नहीं करता तो मैं उसके लिहाज से मैं असल यहाँ आ में जाता। आप जिस तरह बात एक रिग्रेट के लिए हाँ। बात कर रहे हैं, तो रिग्रेट मतलब अब मसला ये है कि आप अगर ऑनेस्टली पूछें तो हकीकत ये है कि मैंने वो उस जुर्म की सज़ा काट रहा हूँ जो मैंने किया नहीं। एक फैमिली डिस्प्यूट था, थोड़ा सा प्रॉपर्टी मैटर था, वो बिगड़ते बिगड़ते ऐसा बिगड़ा क्योंकि मैं अपने घर पे मौजूद था, मतलब जो मेरे मुखालिफ लोग हैं वो आए मेरे घर पे मुझे मारने के लिए, तो डेफिनेटली वो एक से ज़्यादा थे, मैं अकेला था, तो मैं मतलब ज़ाहिर आई कुडंट हैंडल टू फाइट विद देम। मैं मतलब बाहर की तरफ रुख किया कि मैं जाके मतलब पुलिस को कॉल करूं या मतलब मेलेदारों को जमा करूं कि देखो यार क्या हो रहा है। उसने पीछे से मुझ पर गोली चलाई, वो उसके अपने भाई को लग गई। उसका नाम आपके ऊपर आ गया। गलती यूँ हो गई कि मैं खुद चला गया अपने डिपार्टमेंट के पास कि चलो मेरा अपना डिपार्टमेंट है, फेवर देगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनकी पहले से सेटिंग मौजूद थी, उन्होंने जाते ही मुझे बिठा लिया। सही। वो पहले से सारी मतलब प्लानिंग किए बैठे थे, मतलब थाने में आगे पीछे सब उनकी बातचीत हुई थी। मतलब देखिए नॉर्मली ये होता है कि पहले एफआईआर कटती है, एफआईआर कटने के बाद जो है मतलब पुलिस पार्टी जाती है, बंदे को ढूंढती है, पकड़ती है, लाती है, उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब साबित होता है कि ये मुलजिम है, ये मुलजिम है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ कंप्लेन लिखवाने के लिए कि मेरे घर पर हमला हुआ है और ऐसे बात हुई है, और आईओ साहब अंदर आते हैं जो मेरे केस के मौजूदा आईओ हैं या थे, और उनके पास मेरी तस्वीर पहले से मौजूद, और कह रहे हैं यही तो है जो कत्ल करके आया है, तुमने इसको यहाँ क्यों बिठाया, लॉकअप करो। मैंने कहा जी आप कौन? मैं तुम्हारा आईओ। अबे तुम कैसे आईओ यार, अभी तो एफआईआर भी नहीं कटी, तुम कैसे आईओ बन गए? करके फंसा दिया गया। कहना चाहता हूँ कि अभी इतना टाइम गुजरा, क्या आपकी फैमिली वगैरह में कौन कौन वाइफ है, 3 बेटियां हैं, मुलाकात वगैरह आती हैं मुलाकात, डेफिनेटली आती पढ़े लिखे हैं आप? मतलब education मास्टर्स से- किया मैंने। मास्टर्स किया हुआ है? जी। ग्रेट हो गया। यहाँ पे जॉब कर रहे थे इससे पहले? है। सब इंस्पेक्टर का सीओडी में। अरे वाह, ज़बरदस्त। अभी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी इतना टाइम, अभी एक तो असीरी आपने बोला, असीरी है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही याद है। आते बगीत का दिन कैसे गुजारते थे? देखें, ये तो कोई हमारे दिल में झांक कर देखे तो उसे एक्चुअल अंदाज़ा होगा, क्योंकि अल्फाज नहीं होते ऐसी फीलिंग्स को बयान करने के लिए। और एक अंडरस्टूड सी बात है कि ऐसे मौके पे अपने घर वाले, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। ज़्यादा अगर मैं बोलूँ बंदा मिस करता है उनको कि किसको ही मिस कर रहे होते हैं? डेफिनेटली पूरी फैमिली को मिस करते हैं, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले लोग हैं। मतलब हमारे लिए ऐसा नहीं है कि बच्चों को मिस करता हूँ तो बीवी को नहीं करता हूँ, बीवी को करता हूँ तो चचा को नहीं ज़ाहिर है, करता, सभी को मिस कर रहे हो। सभी को मिस कर रहे होते हैं। एक कोई चीज़ जिस वक्त क्या करते थे बकरीद वाले दिन अगर यार करना क्या है, आई एम ए क्रिश्चियन, हाँ। बट स्टिल मतलब मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ इस बात पे बिलीव करता हूँ ईद तो कि फिर सभी देखिए मना रहे रास्ते होते हैं सबके यहाँ पे। जुदा जुदा हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सबकी मंजिल एक ही वाह है। वाह। और मैं अपने जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं उनके साथ मिलते थे, वो ईद की नमाज़ पढ़ के आते थे, और मतलब अब यकीन करें कि वो अपनी फैमिली में जाने से पहले मेरे पास आते थे कि फरहान भाई आ जाओ, कुर्बानी करनी है, हम साथ मिलकर कुर्बानी करते थे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन करम। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर सिंगिंग भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से जारी थी, और ईद का दिन है, यहाँ पर हम लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर जो किस जुर्म में यहाँ पर ये लोग यहाँ पर आए हैं और अब कैसी ज़िंदगी गुजर रही है अब जेल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी मेरा नाम अदनान कुरैशी है। अदनान भाई हेड कर रहे हैं आप यहाँ पे? जी, तो जी, सबको। जी। अच्छा, क्या कितने टाइम से हैं यहाँ पे? मुझे 17 साल हो गए यहाँ पर। 17 साल टाइम होता है। किस जुर्म में आए थे? जुर्म बस बुरे दोस्तों से दोस्ती हो गई थी, तो उनको घर किराए पे दिया था, उन्होंने वहाँ बच्चे को, लड़के को अगवा कर लिया था, तो मुझे उस केस में शामिल तफ्तीश करा और उसी केस में सज़ा मुझे मिल गई, जिस पे मेरे को एक शेर आ रहा था, मैं आपको सुनाता हूँ कि ज़िंदगी मिली तो यूँ बेवफा मिली, ज़िंदगी मिली तो यूँ बेवफा मिली, इतना बड़ा जुर्म नहीं था जितनी सज़ा मिली। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं भाई। अच्छा, क्या अभी ईद का दिन होता है अदनान भाई, घर में भी ईद मनाते होंगे, फिर एक क्या याद आता होगा ईद के दिनों के अंदर, खास तौर पे फैमिलीज? देखें, ईद का दिन तो एक ख़ास दिन होता है, मगर ये तो जेल है, जेल सोने की पिंजरा भी हो तो वो कैद होती है, मगर यहाँ की इंतज़ामिया माशाल्लाह हमारे साथ ऐसी है, जैसा आपने देखा कि हमसे ईद मिलने आया,
और आम दिनों में भी ड्यूटी पे होते हैं, ईद के दिन पे भी ड्यूटी पे होते हैं। ख़ास तौर पे हमारे DIG साहब और ख़ास तौर पे हमारे जो भी सुप्रिटेंडेंट करीम अब्बासी साहब, हमाद चांडियो साहब, सईद सुमरो साहब, यूसुफ साहब, एहसान मेहर साहब, आपके सामने तमाम सब अफसरान, वो हमें कैदी समझते ही नहीं, अपना छोटा भाई समझते हैं। बिल्कुल हमें अपने बच्चों की तरह रखते हैं। तो जिस तरह हम घर में कुर्बानी के बाद कलेजियाँ, बीफ बिरयानी का इंतज़ार कर रहे होते थे कब बहनें पकाएंगी या वालदा पकाएंगी, तो इसी तरह समझ लो हमें भी यहाँ पर वो हर चीज़ मिलती है। मगर क्या है कि घर तो घर है, माँ बहनें, उनके हाथ का खाना। तो ईद के दिन तो ज़्यादा मतलब जो है 100% का 200 हो जाता है। सबसे ज़्यादा वालदा को, हाँ वालदा को क्यों, बस वालदा भी थोड़ी नहीं, वालदा मेरे जो फैमिली है वो पिंडी में, वालदा बहनें, और यहाँ पर हैं बहनें भाई हैं, वो आते हैं मेरे से मिलने। तो वालदा की आजकल तबीयत ख़राब है, तो सबसे ज़्यादा ईद वाले दिन क्या कर रहे होते हैं? तो यार ये चीज़ मिस कर रहा होता हूँ मैं ईद वाले, बकरा ईद के अंदर खास। बकरा ईद में तो सबसे ज़्यादा यही मिस कर रहे होते हैं, बस जैसे ही घर में जानवर कटता था तो दूसरी और कोई बात ही नहीं होती थी, बस फ़ौरन कलेजी तैयार की जाए और वो खाई जाए, और फिर पैकेट बनाए जाए। हाँ। गरीबों में भी, दोस्तों यारों में, रिश्ते बाबों में, जो हमारे इस्लाम की जो इस्लाम ने हमें सिखाया है, तो उस तरह उसे तकसीम करते थे। फिर शाम में गैदरिंग करते थे, कोयले लाते थे, अंगीठी बना के, कोई टिक्का पार्टी चल रही है, सॉन्ग्स चल रहे हैं, तो उसी को ये जेल इंतज़ामिया ने कि वो कमी तो हमारी ख़त्म नहीं हो सकती थी, मगर ये कि इनका इतना हम पे शुक्र है, इतना एहसान है इस जेल इंतज़ामिया का कि हमें अपने बच्चों भाइयों की तरह रखते हैं कि 60-70% वो हमारे को घर वालों की याद आने नहीं देते, क्योंकि हर चीज़ हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। ईद का दिन है, हमें खोलते हैं कि अपनी म्यूज़िक क्लास चलाओ, गैदरिंग करो, और आपने गैदरिंग हमारी देखिए कि माशाल्लाह चारों ज़बानों के, चारों सूबों के लोग हमारे पास मौजूद हैं। तो हम सब इस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, और इनका समझ लें एक हमारे को शुक्रिया ये अदा करना है कि बाहर एक जेल का जो है तस्वुर वो एक अलग ही किया जाता है। पहले मूवीज में पत्थर तोड़ रहे हैं, जंजीरें बांधी हुई हैं और कोड़े मार रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो जब मैं जेल में आया तो मैं बहुत डिस्टर्ब था। आपके भी ध्यान में ये चीजें तो जब मैं अंदर आया तो एनवायरनमेंट देखा तो मैंने यार ये तो जेल लग रही है, कोई हॉस्टल है। फिर पता चला भाई म्यूज़िक क्लास है यहाँ पर। तो म्यूज़िक का बाहर तो खाली सुनने तक का शौक था, तो आगे सीखा। 17 साल में से अगर मदनान में आपकी बात कर रहा हूँ, 17 साल में अभी कितना टाइम गुजर गया आपको? मुझे म्यूज़िक क्लास में 15 साल हो चुके। 15 साल हो चुके। इस 15 सालों में क्या आपने अडॉप्ट किया है? इस जेल इंतज़ामिया से आपने बहुत तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या लिया और क्या समझते हैं कि बाहर जाकर जो है वो अभी क्या आपके जहन में है और क्या करेंगे? देखें, सबसे पहले तो जो लिया वो 17 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। हिम्मत से हिम्मत वाला बंदा ज़हनी तवाज़ुन खो सकता है, पागल हो सकता है, चले हो हैं और हुए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने हमें समझ लिया ये एक नेमत की तरह ये हमें स्कूल दिया कि हम एक नेमत ही समझेंगे इसे, कि जिसने हमें संभाला और हमने इसे संभाला। कि एक म्यूज़िक तो लोग बोलते हैं रूह की ग़िज़ा है, वो इधर आके पता चला कि म्यूज़िक में आए, गाना सीखने थे, सीखा, और गाते गाते गवैये बन गए, सिखा रहे। तो इसमें हमारा टाइम, सुबह हम निकलते हैं यहाँ पर, स्कूल खोलते हैं, शाम तक यहाँ पर होते हैं, और रात को बस जाके सोते हैं। जब लेटते हैं बिस्तर पर सोने के टाइम तो फिर घर वालों की याद आती है, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। फिर जब सोचते होंगे फिर घर में तो बस वो याद है तो जाती है। बस रात को समझ लें 17 साल में रोज़ कोई ऐसी रात नहीं हो गई जिसमें माँ बहनों का ख्वाब नहीं देखा या आज़ादी का ख्वाब नहीं देखा। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे हमारे? आखिर में बस मैं देखने वालों को एक तो ये तंबी करना चाहता हूँ, एक वो देना चाहता हूँ कि बुरी सोबत से बचें, घर वालों की बात सुने, भाई, बड़ा भाई, बाप, माँ जो आपको डांटते हैं वो आपकी भलाई के लिए डांटते हैं। उस टाइम आपको पता नहीं चलता। अब हम जितने कैदी हैं हम जानते हैं कि आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं होती। जब हम आज़ाद थे तो हमें इस चीज़ का नहीं पता था। अभी आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं होती। तो आज आखिरी में आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। कैसी गुज़र रही है यही पूछते हैं सब, कैसी गुज़र रही है यही पूछते हैं सब, कैसे गुजारते हैं कोई पूछता नहीं। वाह वाह, क्या कहना है आपके? अच्छा, ये आपने सुना है यहाँ पर एक मैसेज था कि जो बुरी सोहबत, और जिस तरीके से भाई ने बताया कि यार जो कैद क्या होती है ये तो खैर जो रह रहा होता है उसी को पता चल रहा होता है। बाहर जब हम लोग, आपके पेरेंट्स भी होते होंगे कि जब कोई चीज़ कर रहा होता है बच्चे सुन रहे होता है कि नहीं यार ये तो पापा ऐसे बोलते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो सोच रहे होते हैं कि नहीं आप बहुत बोलते रहते हैं, ऐसा ही है, ये है क्या, सब जगह ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी बहन है, वालदा, वो खाना भी खा रहे हैं तो अदनान का है
किसी की शादी आ गई तो अदनान का है, किसी की मैयत अच्छा, हो गई। अजियत में फिर दोनों ही हाँ। होते हैं ना, फैमिली भी होती है और हमसे बहन- ज़्यादा जेल हमारे हम सबके घर वाले काट रहे हैं। काट रहे हैं, बिल्कुल दोनों तरफ है, तो दोनों इसलिए बुरी चीज़ों से बचे, तरफ। बुरी चीज़ों से अपने बचें। आप को भी बचाएं और अपने घर वालों को भी। लैला हो लैला कमर बना बेला बेटा दिए लैला बेटा दिए लैला बेटा दिए लैला लैला हो लैला लैला हो लैला लैला हो लैला रोशनी थी उस रोशनी में घर जलता रहा, दिल मेरा रोए तो क्या, वक्त इरादों को तोड़े तो क्या। दिल बाद तो क्या? अपनी पाएंगे हम, तो अपनी पाएंगे हम, वक्त को अपना बनाएंगे हम। जो चाहूं मंजिल तो अपनी पाएंगे हम, वक्त को अपना बनाएंगे हम। यहाँ वक्त को अपना ही बनाया जा रहा है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी कैदी हैं वो मतलब किसी न किसी चीज़ के अंदर या क्लासेस के अंदर हुनर सीखने में लगे हुए हैं। इस टाइम बहुत अच्छे सिंगर हैं, यहाँ हमने ये भी दिखाया आपको किस तरीके से। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी जितना टाइम गुजर रहा है, अभी एक ईद का दिन था, क्या करते थे ईद के अंदर? ईद का दिन कैसे गुजरता था? पहले तो ये होता था कि जानवर वगैरह लेते थे जो भी था, लेकिन अब टाइम मिलता नहीं है कि जाए भी है तो हिस्सा डाल देते हो। और इसके अलावा मैं झूठ क्यों बोला, ईद जो है फैमिली वगैरह के अलावा से मैं तो सोता था। छुट्टी का दिन होता था तो ज़्यादातर लड़के यही हो रहे होते हैं कि सो रहे होते हैं। वो फिर दूसरा तीसरा दिन होता है कि आप जाते हैं और अपने दोस्तों वगैरह से मिलते हो। पहला दिन तो इसी में, फिर वो बारबेक्यू वाला सीन। हाँ, फिर खाना वगैरह जो भी है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ भी हो जाए आप सो जाते हो, से पीछे से जलालत की एक आवाज़ आएगी से अमूमन अम्मा होती हैं, कह रही होती हैं जाओ इधर उधर जाके गोश्त बांटो, और ये होता है। तो ये सबके साथ तो ये चीज़ वैसे खास तौर पे याद भी आ रही होती होंगी यार। मैं देखें, आज़ादी वो चीज़ है जो जब तक आप खोते नहीं हो उसकी कीमत नहीं पता चलती याद है। ठीक है से ये चीज़ है। तो जब आप यहाँ आ जाते हो तो फिर ये सारी चीज़ों का आप कदर करते हो, वरना बाहर नहीं होती इतनी। बाहर आप जो है आपका फोकस कहीं और होता है। आप ये होता है पैसे कितने ज़्यादा बना लूँगा, क्या कर लूँगा, क्या उसने जो है वो मुझे वापस फ़ोन करेगी या नहीं करेगी। सही, ठीक है, इस तरह की चीज़ों पर आपका चीज़ों में लग रहा था। एक चीज़ मैं बोलूँगा, आपने जिस तरीके से दिमाग जो है वो बाहर बहुत सारी चीज़ों में लगा हुआ होता है। किन चीज़ों में हमारी नौजवान नस्ल, आप भी बिल्कुल यंग है, अगर क्या कहना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन जो देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, किस चीज़ से बचें? पहली बात तो यह है कि जो एक चीज़ आप नहीं छोड़ सकते वो ये है कि आप तालीम नहीं छोड़ सकते। 80% जो जेल है वो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि उनको कभी कोई और रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने कहा यही करेंगे जो रिपीट आता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये माशरे के लिए एक चीज़ है कि देखें, ये वो जगह है जहाँ पे मुल्क के वज़ीर आज़म भी आते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे जिस बंदे के पास एक खोटी कौड़ी नहीं होगी जेब में वो भी क्राइम करके आ जाएगा। तो पहली बात यह है कि देखें, हमारा मुल्क एक बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन इसके अंदर ऐब भी हैं। ऐब ये है, लीगल सिस्टम पे हमारे बड़े मसले हैं। मसले से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और बेगुनाह साबित हो जाते हैं। एक चीज़ याद रखें, जब आप जेल आते हैं तो पक्के कैदी इस जेल के अंदर अगर 7,000 का टोटल है तो पक्के कैदी 500 या 1,000 होंगे। पक्के कैदी हों जिनको कन्विक्शन हुई है। अब कन्विक्शन के जो बाकी जो है उन पर सिर्फ इल्ज़ाम है। तो 70% जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनका इल्ज़ाम साबित हो जाएगा वो झूठे हैं और फिर वो चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन लोग उनको इसी नज़र से देखेंगे कि वो पता नहीं क्या करके आए, क्या करके ठीक है, आए, ये सही चीज़। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब पॉलिटिशियंस होते हैं, कोई और होते हैं, वो ये चीज़ को कॉम्बैट कर लेते हैं। वो ये कहते हैं, बाहर जाते हैं, मीडिया पे जाते हैं, बातें करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे पे झूठा केस था, जो भी था। ये आम इंसान है, वो बेचारा जा रहा होता है, कह रहा होता है यार मेरे पे झूठा केस था, वो कहते हैं नहीं तुमने कुछ किया होगा, ज़रूर कुछ किया होगा, सही है, ये चक्कर है। तो ये चीज़ है। अब एक तो ये चीज़ है कि माशरे के अंदर सबसे पहली चीज़ है एक अंडरस्टैंडिंग हो कि देखें, अगर कोई आता भी है जेल से या जाता भी है जेल से, ज़रूरी नहीं होता कि कोई होता है। ये नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया, कभी ऐसा भी होता है उसने बहुत कुछ किया होता है। सही है। ये भी नहीं कि हमेशा किसी बेगुनाह को उठा के ले आते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि ये हो जाता है हमारे लीगल सिस्टम के अंदर। दूसरी चीज़ क्या है, जज्बात पे काबू ना रख पाए, चीज़ें होती हैं, एक हादसाती जुर्म हो गया किसी से। रह गई बात नौजवान, उसका पहली चीज़ यहाँ पे यह है, एक
बहुत आप जेल में अगर आप घूमेंगे भी, ड्रग्स बहुत हैं, मतलब बहुत यूज़ है ड्रग्स का और ये सारी चीज़ें। इसकी वजूहत यह है देखें, जब टेंशनें बढ़ जाती हैं ज़िंदगी के अंदर, तो बंदा ये चाहता है कि ज़िंदगी से थोड़ा टाइम के लिए मुझे ब्रेक मिल जाए, तो आप नशे में लग जाते हो। ये बहुत बड़ा एक इशू है। ये अगर ये कंट्रोल हो सकता है तो ये चीज़ें नशे के बारे में मैं सिर्फ ये आपको कह सकता हूँ कि आपकी फ़ैसले लेने की, अच्छे फ़ैसले लेने की सलाहियत नशा आपसे छीन लेता है। ये हकीकत है। अच्छे फ़ैसले लेने की सलाहियत अगर आपसे छिन जाए तो फ़ायदा किसी चीज़ का नहीं है। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि देखें, चीज़ें हर जगह मसले हैं, हर जगह ऐब है। अब नौजवान नस्ल असल में इस चीज़ में चाहती है कि ईजी हो जाए चीज़ें। हर कोई ये चाहता है उनकी ज़िंदगी ईजी हो जाए, लेकिन ज़िंदगी आसान है नहीं। सही ये चीज़ है। तो ये इसके लिए तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रगल बाहर बैरून मुल्क में भी है, वहाँ मैं रह के आया हूँ, वहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। अच्छा, वहाँ पे जब पाकिस्तानी जाता है तो वो मेहनत करने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अपने मुल्क के अंदर थोड़ा मसला होता है। अपने मुल्क के अंदर जॉब चाहिए, सही है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वो चीज़ है। तो ये थोड़ा अगर हम अपने आप में चेंज ले आए तो ये बेहतर होगा। मैं फातिमा भाई एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, किस जुर्म में आप आए अभी यहाँ पर, किस जुर्म में आए? मुझे 302 में सज़ा है। 302? हाँ, मेरा केस हाई कोर्ट में अपील पे है, तो उसके बाद जो है डिसाइड होगा। एक चीज़ तो ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा, मैंने जितने भी लोगों से यहाँ पर बात की, अगर और वही बात कहूँगा कि अगर कुछ लोग तो मजबूरी में और या फिर किसी से हादसाती तौर पे हुआ कुछ, जिस तरीके से भी यहाँ पर मौजूद है, बात ये कि वो यहाँ से क्या सबक सीखा और क्या उन्होंने पाया या क्या अडॉप्ट किया। क्योंकि आपने जैसे सुना होगा, सिर्फ आप जिस तरीके से भाई ने भी कुछ टाइम पहले बात करी थी कि भाई लोग सोचते हैं कि यार जेल के अंदर शायद पत्थर तोड़े होंगे, जुल्म किए जा रहे होंगे, लेकिन क्या आप अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट दो कि आप एक अच्छा इंसान जेल में आके एक निकल सकता है बाहर, जो उसने गलतियाँ करी वो उस चीज़ को भुला सकता है कि और नए हुनर लेके वो बाहर निकल सकता है, तो वो निकलेगा तो उसको क्या पाएगा। मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, किथे मेहर अली किथे तेरी सना। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी आवाज़ भाई आपकी, बहुत बहुत अच्छा। ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, आबदा परवीन साहिबा का कलाम था। आपने जिस तरीके से पीछे देखें मेरे अकब में भी जो मैंने आपको दिखाया पेंटिंग लगी हुई है, तो इस तरीके से ही जो है वो हमारे लेजेंड्स को जो है वो उनको पसंद भी होता है, उनको ज़ाहिर सी बात है अपने लेजेंड्स हैं, तो फिर यहाँ पे उनके जो है वो शागिर्द भी बैठे हुए होंगे, उनको सीखे भी होते हैं, उनको सुनते भी होंगे। सबसे ज़्यादा आपको कौन फेवरेट कौन है? ये कलाम में सुफियाना कलाम में आबदा परवीन साहब, आबदा परवीन साहब, जी क्या बात है। बिल्कुल। और गज़लों में मेहदी हसन हो गए, गुलाम अली साहब हो गए, और ज़्यादातर मैं गज़लें जो है ना वो फॉलो करता हूँ। जी, आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा भाई क्या अभी चल रहा होता है, ईद वाले दिन तो बड़ा शुगल मेला तो लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको हर तरीके का टैलेंट हमने आपको सिखाया। सिंधी जो सिंगर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और जो दूसरा कलाम हमने अगर ये तो कलाम की फरमाइश भी मैंने की थी, तो जाहिर सी बात है तो एक यहाँ पर मुझे बड़ी प्यारी चीज़ दिखी कि यहाँ चाहे कोई भी इवेंट हो, मतलब आप अगर जेल में आते हो तो इंसान सोचता है यार कि जेल में जाके इंसान बिगड़ जाएगा, नहीं सुधर सकता है अगर आप खुद चाहो, अगर आपके दिल में खुद ये ख्वाहिश हो कि यार मैं सुधर जाऊँगा। यहाँ ऐसे बहुत सारे बैरिक्स हैं, बहुत सारे और भी जेल प्रिजनर्स के ऊपर जो है तवज्जो दी जा रही है, क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या उनको सहूलियात दी जा रही हैं, ये सब हम आपको भी दिखाएंगे। चलते हैं थोड़ा आगे। तो सर अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम आपको दिखाते हैं हमारी जो क्लासेस हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं, लैंग्वेज क्लासेस हैं और फाइन आर्ट्स की क्लासेस हैं, वहीं हम चलते हैं और वहीं आपको दिखाते भी हैं। कैदियों से वहीं आपकी बात भी कराते हैं कि वो उनका इनकम का जो ज़रिया है सिलसिला, कि वो किस तरह से जेल में रहते हुए आर्ट्स के मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और वो इनकम भी है और तालीम भी हासिल कर रहे हैं साथ साथ। तो यहाँ तमाम कन्विक्टेड और ट्रायल प्रिजनर्स जो है वो पढ़ सकते हैं और कोई भी हुनर सीख सकते हैं, लेकिन जो तंदूर में काम कर रहे हैं वो कनेक्टेड प्रिजनर्स हैं। अच्छा, ऑनलाइन की तरफ जैसे ऑनलाइन क्लासेस अब तो बहुत एडवांस कोर्सेज आ रहे हैं की तरफ भी जा रहा है, तो उसके लिहाज से अगर कोई जैसे अल खिदमत भी जिस तरीके से आपने नाम लिया है, इससे बहुत सारे लोग थे जो अभी अपने खुद जगह पे AI की कोर्सेज। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जेल के अंदर नेट की फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल। नॉन सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक साही के नाम से NGO है, उनकी तवज्जो से यहाँ क्लासेस ली जा रही हैं। इधर जो है क्रिमिनल का सबक भी पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर जो है
किस तरह से मज़ीद इसके बारे में तफसील जो है टीचर्स हैं ये बाहर से आए हुए हैं, इनसे तारुफ भी आपको खैरियत से हैं आप? मेरे साथ हैं। अच्छा सर, क्या अगर मैं सवाल करूँगा आपसे तो क्या अभी इनकी क्या कोर्सेज होते हैं या क्या सिखाया जाता है, थोड़ा मालूमात बताइएगा ज़रा इसके हमारे व्यूअर्स को भी। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रिमनॉन, और क्रिमनॉन का मतलब है नो क्राइम, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को एक एनजीओ चला रही है सही के नाम से, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट हेल्थ एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। सही, ठीक है। यहाँ पे एक क्रिमनॉन का 4 स्टेप प्रोग्राम है, यानी 4 कोर्सेज का प्रोग्राम है, वो हम यहाँ पे चला रहे हैं और पिछले 17-18 साल से चल रहा है। और ये प्रोग्राम कराची में, मलीर में, हैदराबाद में, सखर, भावलपुर, गडानी, मच और अब करीब इंशाल्लाह कोयटा में शुरू होने वाला है, ठीक है। तो 4 कोर्सेज इस तरह से हैं कि पहला कोर्स कम्युनिकेशन कोर्स है कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की जाती हैं, कि हम स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि लाइफ के मसाइल को किस तरह से कन्फ्रंट करना है। जब आप कन्फ्रंट करना सीखते हैं तो आप उसको हैंडल करना भी सीख लेते हैं। दूसरा कोर्स जो है वो लर्निंग हाउ टू लर्न है, ये सीखें कि कैसे सीखा जाए, ठीक है। क्योंकि मुताले की कुछ रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से बाद वक़्त आदमी पढ़ने बैठता है, उसको नींद आने लगती है, हालांकि 8 घंटे सो के उठा है वो, लेकिन फिर नींद आने लगती है। तो इन रुकावटों को हैंडल करने के लिए उसमें कुछ तरीक़े हैं। तीसरा कोर्स जो है वो है खुशी की राह, द वे टू हैप्पीनेस। ये 21 के करीब उसूल हैं डू और डोंट्स के हवाले से, कि लाइफ में आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए कि जो आपको खुशी हासिल हो। और चौथा कोर्स इसका एंडिंग बहुत शानदार, रिकॉग्नाइजिंग सोशल एंड एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। यानी किन लोगों से ताल्लुक़ की वजह से आप यहाँ आ गए, माशरे में लोगों को पहचान सकें कि सोशल रवैये क्या है और एंटी सोशल रवैये क्या है। ये एक तरबियत हो रही है बिल्कुल कि अगर यहाँ पर इंसान आ भी जाए और अगर यहाँ से जब निकलता है तो वो एक अच्छा इंसान, और जिसने जो गलतियाँ पहले की हैं अपने माजी के अंदर वो दोहरा ना सके। जी बिल्कुल, इसी तरह से है कि हम यहाँ पे जो कोर्सेज़ करा रहे हैं, ये 4 स्टेप प्रोग्राम, इस कोर्स की अफादियत ये है कि जो लोग ये कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं वो दोबारा क्राइम की तरफ नहीं आते, वो दोबारा जेल नहीं आते। क्रिमिनोलॉजी में एक इस्तिलाह यूज़ होती है, टर्मिनोलॉजी, जो रेसिडिज्म कहलाती है, कि बार बार जेल आना। हम पिछले 17-18 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, इसमें हम इस विशेष सर्किल को तोड़ने में कामयाब हुए। वाह, सर। अच्छा, अभी यहाँ से आपने कुछ, यहाँ से जो लोग निकले हैं बाहर निकल के उनको फ़ायदे भी हो, कोई ऐसा हुआ कि जो बाहर जाने के बाद आपसे अगेन ऐसा कोई रब्ता किया हो, इस लिहाज से कि उसने एक थैंकफुल मैसेज, क्योंकि आप टीचर हैं, उस्ताद हैं, ज़ाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, ऐसा है कि यहाँ से लोग मेरा नंबर, मेरा कार्ड लेके जाते हैं, मुझसे मिलते हैं, मेरे घर पे आके, मेरे कारोबार की जगह पे आके मुझसे मिलते हैं। और एक स्टूडेंट से तो मैं मिलने सरगोदा तक गया था। अच्छा। उसके वालिद से कुछ उसका डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसकी हैंडलिंग के लिए उसने मुझसे कहा कि आप अब्बा से खुद आके बात करें, तो मैंने उसको हैंडल करवाया। तो इस तरह से लोग हमसे बड़े राब्ते में रहते हैं। उनसे भी हो जाती है सर। बिल्कुल, आपने नाज़रीन का हम सुना कि क्योंकि क्या जिस तरीके से कह दिया, अगर अपनी गलतियों की वजह से, किन गलतियों की वजह से अगर यहाँ पर आ भी जाते हैं तो उनकी कैसे रहनुमाई की जा रही है, किस तरीके से उनका माइंड जो है वो फ्रेश करके जो पढ़ाया जा रहा है। आपने यहाँ पर सब, तो मेरे कैमरा मैन अगर ज़रा एक दफ़ा घुमा सके और चीज़ें दिखा सके। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बात कर सकता हूँ किसी से, कोई मसला इशू तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? सर आपका नाम? मेरा नाम अहमद हसनैन है। अहमद भाई, ये बताएं कब से हैं यहाँ पर? मैं वैसे तो 5 सालों से जेल में हूँ, लेकिन जो है ना 4 सालों से मैं इस इदारे के साथ जुड़ा हूँ। इस इदारे के साथ जुड़े में क्या सीखने को मिला यहाँ पर, और क्या बदलाव आया? आपने खुद अपने अंदर क्या बदलाव देखा? हकीकत है ये कि इंसान तब्दील हो सकता है। इंसान जो है ना, चाहे वो किसी भी माशरे से ताल्लुक़ रखता हो, वो तब्दील हो सकता है, बेहतर हो सकता है, बेहतर से बेहतर हो सकता है। और हकीकत में मैंने यहाँ पे यही सीखा है कि इंसान ख़ुद को बेहतर कैसे कर सकता है और माशरे के मुताबिक ख़ुद को कैसे ढाल सकता है और अपने आप को कामयाब बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ से सर अभी हम क्या अगर आगे जाना चाहेंगे? लैंग्वेज क्लासेस दिखाएंगे, कंप्यूटर क्लासेस दिखाएंगे, उसके बाद आगे जाके हम मोतियों का काम जो कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स का काम जो कर रहे हैं, वो क्लासेस आपको दिखाते हैं। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं यहाँ बात करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन क्योंकि फिर हम ज़ाहिर सी बात है पूरे जेल का विजिट करना है और बहुत सारे लोगों से बात भी करनी है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम होगा, इसलिए हम लोग शॉर्ट लोगों से बात भी कर रहे हैं और आपको जेल का विजिट भी करवा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कंप्यूटर क्लास हमारी,
कि यहाँ पे कंप्यूटर क्लास भी है, लैंग्वेज क्लासेस भी हैं हमारी, तो वो आपको दिखाते हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया था। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, कंप्यूटर क्लासेस जो चल रहे हैं, जिस तरीके से बताया था, कोर्सेज जो चला रहे हैं अभी MS ऑफिस और एक्सेल वगैरह के, देखते हैं अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। मुख्तलिफ शिफ्टों में मुख्तलिफ क्लासेस हैं हमारी यहाँ पे। ये टीचर हैं, प्रिजनर्स भी हैं और टीचर भी हैं। असल में बाहर से टीचर आता है, वो यहाँ सिखाता भी है, और जो लोग सीख जाते हैं एज टीचर, फिर वो डिफरेंट क्लासेस की उनकी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि ये अच्छा, ये जो टीचर्स हैं इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिमिशंस भी हैं, इसलिए टीचिंग की रिमिशंस भी लोगों को मिल रही होती है, और वो साथ साथ इसलिए इंटरेस्ट लेते हैं, और उनका एक अच्छा यहाँ पर टाइम सीखने के लिए भी सिखाने वालों को ज़्यादा मिलती है, जाहिर सी हो, तो एज टीचर, और सीखने वालों के लिए भी है। अच्छा, लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज सिखाई जा रही हैं? अरबिक लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में वाहिद सेंट्रल जेल कराची है जहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही है। अच्छा जी हाँ, और ये कंप्यूटर कोर्सेज़ भी हैं, और आपने देखा कि कंप्यूटर कोर्सेज़ के हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया, अभी आपको मैं सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ। उस सर्टिफिकेट पे जो भी शख्स यहाँ से सीख के जाएगा, जो भी कोर्स करेगा, तो उसके सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा हुआ होगा कि इसने जेल से ये सर्टिफिकेट मिला इसको, क्योंकि अलखिदमत वालों की ताउन से जो हमारा यहाँ चल रहा है, तो वो सर्टिफिकेट जो मिलता है उसके ऊपर उनका अलखिदमत वालों अलखिदमत का होता है, अलखिदमत वालों के इंस्टीट्यूट से, जैसे उन्होंने ये उनके आगे फ्यूचर के लिए भी अच्छा, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है कि वो कहीं जॉब के लिए भी जाएँ। अब जो भी है, जिस केस में भी आया है, कोई फैमिली मैटर में भी आया हुआ होता है, कोई 489 के F के केस में भी आया हुआ होता है, चेक बाउंस के केस में, या डिफरेंट जो भी है, तो पढ़ाई के लिए हम किसी को नहीं रोकते, लेकिन उसका बिहेवियर देखते हैं। और कंप्यूटर के लिए खास तौर पे उसका टेस्ट होता है कि जी उसको कुछ इंग्लिश आती भी है या नहीं आती। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर के लिए लाजमी ज़रूरत है। तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे वो सीख भी चुके हैं और एज टीचर के तौर पे काम भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ये तो सर्टिफिकेट लेके आ जाए, आपको सर्टिफिकेट बताते हैं, ये टीचर हैं यहाँ पे, लेकिन प्रिजनर भी हैं और साथ साथ ये टीचिंग भी कर रहे हैं। दिखाएंगे टीचर बन गए। ये जो यहाँ पे जिस तरीके से बताया सर ने कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो अलखिदमत की तरफ से दिया जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होता कि जेल के अंदर या फिर सीखा है या फिर कुछ भी किया। ये आप देख सकते हैं, ये बाकायदा जो है वो सर्टिफिकेट है और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये एक बेहतरीन जो है हुकूमत की तरफ से भी और मेरे ख्याल जेल इंतज़ामिया की तरफ से जो यहाँ पर इक़दाम किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन, और जिससे जो आप यहाँ पर हम ये आप देख रहे होंगे, मेरे कम में भी देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर उम्र के ही यहाँ पर जो प्रिजनर्स भी हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। सर, अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो सर बिल्कुल। सर क्या हाल है, खैरियत से? पहले तो कितना टाइम हो गया? तकरीबन 4.5 साल। 4.5 साल। और कितने साल पहले ये कोर्स किया था? तकरीबन 3 साल पहले। 3 साल पहले जी। उसके बाद फिर माशाल्लाह से जो है, हाँ, यहाँ टीचिंग भी कर रहा हूँ, हेड टीचर भी हूँ यहाँ। अच्छा, क्या क्या सिखा रहे हैं हम यहाँ पर? हम इन लोगों को सिखा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं इनमें CIT सिखा रहे हैं। सही है, ठीक है। ग्राफिक्स में इसको इन पेज, कोरल और कोरल ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, फ्री हैंड हो गया, फोटोशॉप वगैरह। अच्छा, ग्रेट। ये ग्राफिक्स का कोर्स है। ठीक है। CIT में हम जो ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ड्रीम वीवर, HTML ये वगैरह ये सिखा रहे हैं। वेबसाइट्स वगैरह, वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, बेहतरीन है। ये वो कोर्सेज हैं जो आप मेरे ख्याल से अगर बाहर देखें तो वो लाखों रुपए के कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्री में करवाए जा रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू दोस्तों, नाज़रीन कराम, जिस तरीके से आपको बताया आज ईद का दिन है और आज हमने सोचा कि सेंट्रल जेल का दौरा करें और यहाँ पर भी मालूम है देखें भाई ईद कैसे मनाई जाती है। और लोग जब हमने यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो हम तो बड़ा देख के हैरान है कि यार यहाँ पर तो लोग ईद तो मना रहे हैं, लेकिन काम जिस तरीके से कर रहे हैं, अपने अपने वर्किंग, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जेल के अंदर रहते हुए भी, वो बड़ी हैरान कुन थी। हम आपको एक अब जो जहाँ पर लेकर जा रहे हैं, सर अब कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस का टाइम है, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास दिखाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है और किस तरह। सर इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस भी चल रही हैं, तो देखते हैं जरा, चलते हैं अंदर। जोड़ी देता हूँ, जोड़ी देने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ। अच्छा, ये रूटीन में जो सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं, जो जेल का रूटीन है ना, ये साथ साथ वो इंग्लिश में भी सिखा रहे हैं कि उर्दू में बता रहे हैं, उसकी रूटीन में इंग्लिश भी सिखा रहे हैं साथ साथ कि जी जेल में जिस तरह से सिलसिला स्टार्ट होता है, जोड़ी होती है सुबह, यानी जोड़ी मीन हम कैलकुलेट करते हैं कि सुबह जो कल हमने बंद किए थे वो टोटल कैदी कितने हैं। उसके बाद नाश्ता डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये दो भी चीज़ें हैं, ये बेसिक जो वर्ड्स हैं वो भी साथ साथ उनको इंग्लिश में सिखाए जा रहे हैं कि उर्दू में क्या है और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। अच्छा, ये तो ग्रामर हो रही होती है, जैसे वर्बल जिस तरीके से स्पोकन क्लासेस होती हैं, रिकैबुलरी। हाँ, ये वर्बल रिकैबुलरी ही बता रहे हैं, ये इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहे इस वक्त, ये लैंग्वेज की क्लास इस वक्त समझा रहे हैं साथ साथ वर्ड्स, क्योंकि आसान तरीके में जेल में मौजूद कैदी जो है ना,
उसको हम अगर वो बाहर टीचिंग के तरीके से अंदाज में पढ़ा रहे होंगे तो वो उसको इतना आसान नहीं होगा, उसके जहन में मुख्तलिफ सोचें भी चल रही होंगी। साथ साथ हमने उसको मज़ीद आसान किया है लैंग्वेज में कि जेल की लैंग्वेज में रूटीन में क्या गुफ्तगू हो रही होती है, तो उसका लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ है और किस तरह से उसको किस तरह एडजस्ट करना है और कहाँ करना है, तो वो ज़्यादा आसान होता है समझाने में। जैसे हमने आपको चाइनीज़ में दिखाया कि हमने उसमें रोमन में भी टाइप कर रहे हैं, उर्दू में भी टाइप कर रहे हैं, और उसको ये बता रहे हैं कि चाइनीज़ में उसको ये कहते हैं और इंग्लिश में उसको ये कहते हैं। रोमन उसकी आजकल तो मोबाइल के ऊपर हर आदमी जो है इंग्लिश से ज़्यादा रोमन लैंग्वेज में टाइपिंग कर रहा होता है, तो वो बच्चा भी कर लेता है, पढ़ भी लेता है, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो या 5th क्लास का बच्चा हो, वो भी इन चीज़ों को समझ रहा है। तो हमने रूटीन में इसमें एजुकेशन के अंदर यहाँ पे आसानी पैदा करने की कोशिश की तो उनको जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें समझ में आए, ताकि वही चीज़ उनके सामने भी हो तो वो अच्छा, यहाँ पे भी अल-खिदमत फाउंडेशन की तवज्जुह से ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा है एजुकेशन का, और उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, चाइनीज़, ये सारी क्लासेस चल रही है। अच्छा, दीनी तालीम अलग है हमारे पास, अच्छा सही ना, अरबिक लैंग्वेज की क्लास है ये यहाँ पे होती है। तो टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो है इंग्लिश लैंग्वेज की टाइमिंग की क्लासेस चल रही है, तो जब आप उन्होंने देखा कि चाइनीज़ क्लास के टीचर वहाँ बैठे हुए तो उनकी क्लास का टाइम नहीं था, वो जल्दी मज़ीद अपने उसको आसान कर रहे थे कि लोगों को समझाने में आसानी रहे। तो चाहें तो आप यहाँ इनसे बात भी कर सकते हैं। और कितनी क्लासेस आप लेते हैं यहाँ पर अभी? सर इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस पहले 2 होती थी, इस वक्त करंटली जो है 1 क्लास हुई भी है। पहले 11 से 12 भी होती थी, 12 से 1 भी होती थी, अभी कंबाइन करके 1 क्लास की हुई है। जब स्टूडेंट्स कम होते हैं तो हम क्या करते हैं कि कंबाइन कर लेते हैं, और जब ज़्यादा आते हैं तो ये असल में जिसका कहते हैं अंग्रेज़ी में एब एंड फ्लो है, कभी कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होगा। यूसुफ भाई, क्या अभी हम देखने वाले हैं, मैं तो यहाँ पर आके ही बड़ा हैरान हुआ हूँ, ये चीज़ें मैंने देख रहा हूँ यहाँ आस-पास। हाँ, देखें ताबिश, असल में हुआ ही कि हमने आपके लिए ईद के दिन वैसे तो क्लासेस बंद होती, कुछ क्लासेस हमने खोल के वहाँ स्टूडेंट्स को बिठा के भी आपको दिखाया। फाइन आर्ट्स की क्लास है ये हमारी, लेकिन इस वक्त बंद है। हम आपको लेकिन दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या काम हो रहा है मज़ीद। आपको ये बैकग्राउंड में दिखाया कि पेंटिंग है, पेंट वर्क भी है, सितारों का काम भी है, और धागे की कढ़ाई का काम भी है, मोतियों से भी पेंटिंग फनपारे मुख्तलिफ बने हुए हैं, खत्ताती भी हुई है। साथ साथ हम आपको दिखाते हैं स्केचिंग भी है, यहाँ पे स्केच भी किए हुए हैं, उसके अंदर कैदी अपनी लाइफ के मुख्तलिफ चीज़ों को बयान कर रहा है। जैसे ये एक पेंटिंग है जिस कैदी ने बनाया है उस पेंटिंग को, वो इसके अंदर ये दिखा रहा है। आप गौर से देखें कि इसमें 210 साल सज़ा लिखी हुई नज़र आ रही है, 4 फंदे नज़र आ रहे हैं, तो उसको सज़ाए मौत 4 दफ़ा है, 4 मरतबा 210 साल उसको सज़ा है। उसने अपनी फैमिली का बता रहा है कि जी अपनी फैमिली को याद करके वो पेंट कर रहा है। नंबर 1 जो लिखा हुआ है, उसने यहाँ पे स्टेट बैंक की एक एग्जीबिशन हुई थी जिसमें उसकी तस्वीर गई थी, तो उसको नंबर 1 पोजीशन मिली थी। 50,000 रुपये उसने लिखा है सर्टिफिकेट को, उसको इनाम मिला। क्रिमिनॉन का जो आपने देखा यहाँ पे कोर्स है, वो उसने 4 स्टेप का कोर्स किया हुआ है, तो उसने उसकी सर्टिफिकेट की तस्वीर भी लगाई हुई है, वो अपने पास रखी है। इसी तरह उसने ये अपना एक मॉडल बनाया। ये सब उन्होंने यहाँ पर आकर सीखा है पेंटिंग जी, ये तमाम चीज़ें उन्होंने तमाम कैदियों ने यहीं पे सीखा है। पहले बाहर से टीचर आते थे, उनको सिखाते थे, उसके बाद वो कहते हैं ना सीखते गए और टीचर बनते गए। और दूसरी साथ साथ हम जेल इंतज़ामिया के लोग भी जो है उनको मुख्तलिफ आइडियाज़ शेयर करते हैं और दिखाते भी हैं, बताते हैं। क्रिएटिविटी जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसमें जो ये कर रहे हैं, एक तो ये होता है कि जो जाहिर सी बात है कि पहले से तो खुद कोई नहीं होता है कि एक माइंड अलग होता है, बिल्कुल अलग ज़िंदगी जी रहा होता है, और यहाँ पर आकर अगर ये चीज़ें सीखना चाहता है तो क्रिएटिव माइंड होना भी बड़ा ज़रूरी है। ऐसे आइडियाज़ आ रहा तो इंटरनेट तो है नहीं, देखिए इंटरनेट यहाँ नहीं है, हाँ बिल्कुल, उनको एक्सेस नहीं है, लेकिन मुझे इंटरनेट एक्सेस है ना। मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे इंटरनेट एक्सेस भी है और मुझे शौक़ भी है। मुझे खुद जो है स्केचिंग का, पेंटिंग का शौक़ है, तो समझ लें कि मैं खुद तो नहीं कर रहा, मैं अपना शौक़ इन लोगों के हाथ से करवा रहा हूँ। आइडियाज़ भी इनसे डिस्कस हो रहा था, वो मुझसे डिस्कस भी करते हैं, मुझसे कंफर्टेबल जोन में होकर वो पेंटिंग के हवाले से बात भी करते हैं। उनको ये भी अंदाज़ा है कि मुझे खुद भी शौक़ है, तो मैं साथ साथ उनको गाइड भी कर रहा होता हूँ। इसी तरह हमारे DIG साहब को भी शौक़ है, वो भी मुख्तलिफ आइडियाज़ और मुख्तलिफ चीज़ें, इस तरह हमारी टीम के मुख्तलिफ लोग हैं, उनको जो शौक़ है, हर आदमी अपने आइडियाज़ दिखा रहा होता है, बता रहा होता है। हमने उनको आइडिया दिया कि इस तरह से ये चीज़ चेंज करो। अब ये तस्वीर है बैकग्राउंड में, ये तस्वीर आप देखें, ये हमारे माशरे की औरत की तर्जुमानी मतलब कर रहा है कि वो जो औरत है वो बाहर, अगर एक कैदी ने जो तस्वीर बनाई है, स्केच बनाया, तो उसने ये कहा है कि जी अगर मैं जेल में आ गया तो बाहर मेरी औरत गैर महफूज है। बाहर जो भेड़ियों वाला हाथ उसने बनाया, इंसानी हाथ भी बनाया, औरत को ज़ख्मी भी दिखाया। तो हमारे माशरे में कई औरत जिस तरह से एक परेशान हो जाती है या इंसानी रूप में मुख्तलिफ भेड़िए भी झपट जाती है, तो उसने वो तस्वीर एक दिखाई है ताकि जुर्म से दूर रहे, ताकि अपनी फैमिली की, औरत की रखवाली वो उस मर्द की जिम्मेदारी है। आप क्या तो ज़बरदस्त इसी तरह से एक पेंटिंग बनाई है, क्योंकि आप अगर आप किसी भी जुर्म में यहाँ पर आ जाते हो, आप अपने हवास को बांटते हो, आपको जुर्म कर बैठते हो, उसके पीछे आपकी फैमिली भी है, और आपकी अगर वाइफ है तो वो किस तरीके से फिर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है आपके बगैर, ये एक चीज़ बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि सर ये माइंड, ये जो
ये जिस तरीके से जिस कैदी ने ये बनाई है, तो ये क्या, ये माइंड जिस तरीके से, मैं आपको वही भी क्रिएटिविटी बताऊंगा कि भाई मैं इससे पूछ रहा था कि ये कैसे ये माइंड में आती है। मैंने आपसे कहा था ताबिश कि मुझे कुछ भी शौक है और मेरी टीम के भी बाज़ दोस्त हैं। आप खुद इनको बता रहे थे भाई हम ये भी इस इनको चीज़ आइडियाज ऐसे हो जाता है, ऐसे वो कर लो। देखिए हम उनको कन्विंस करेंगे ना, जुर्म से दूर करने के लिए या जुर्म से बचने के लिए हम कन्विंस कर रहे होते हैं। जैसे क्रिमिनल वाली क्लास के अंदर गए तो मेरा उनसे भी ये गुजारिश है कि जिस तरह वो कैदियों को जेल में आने के बाद गाइड कर रहे हैं, इसी तरह उनको चाहिए कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मंथली एक विज़िट वो रखें, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से परमिशन लेके वहाँ वो इसके बारे में, जिस तरह यहाँ कैदी सुधर रहे हैं तो बाहर जो लोग स्टूडेंट मौजूद हैं उनको भी बताया जाए, उनको भी सिखाया जाए, एक लेक्चर वहाँ पे भी दिया जाए, वहाँ पे भी ये कोर्स इस तरह से समझाया जाए ताकि लोग जेल ही ना आए। जो पढ़े लिखे लोग मुख्तलिफ एडवेंचर के शौक़ में या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करके वो जेल आ जाते हैं जुर्म करके, तो उसके पीछे जो है फैमिली परेशान होती है। इसी तरह से औरतें परेशान होती हैं, माँ बहन बेटी परेशान होती है, घर वाले परेशान होते हैं, कोर्ट कचहरी उनकी भुगतना अदालतों में, फिर उनसे यहाँ मुलाकात करने आना, ये एक माशरे की हमारी रियलिटी है, उसको हम देख रहे हैं। एक चीज़ मैं और देख रहा था यहाँ पर, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, मेरे कैमरामैन भी अगर दिखा सके यार, मतलब पेंटिंग के बाद इसके ऊपर कढ़ाई हुई है बाकायदा, नेचुरल किए हुए हैं। ये काम तो मेरे ख्याल से बाहर में बहुत, जी हाँ, ये मैंने कहा ना, ये कढ़ाई आप देखिए सितारों का काम है, मोतियों का काम है, साथ साथ में यहाँ धागे का काम भी हुआ है, इसमें मोतियों का काम भी हुआ है। सही, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आप, इसमें भी कढ़ाई हुई है, बल्कि साथ साथ आगे आए आप, आपकी क्या हुनर है वाकई में। अभी शेप है, इसको आप ज़रा गौर से, आपका कैमरामैन अगर चाहे उसको जूम लेके देखिए कि ये धागे से कढ़ाई हुई है, ये एक शेप कढ़ाई हुई है। हाँ बिल्कुल, कढ़ाई है, ये पेंटिंग है, ये पेंट है। वाह, वो एक तस्वीर 3D आर्ट है, ये 3D आर्ट है वाकई। दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जेल में, कराची सेंट्रल जेल के अंदर मिलेगा आपको। तो इसमें ये कहते हैं ना कि इसमें कैदी से हमारे अपने शौक़ को भी हम लोग उनको आइडियाज़ शेयर करके उनसे करवाते हैं। अच्छा, ये इस काम के लिए, जैसे ये तो आर्ट है, इसके टीचर जो यहाँ पर आ रहे होते हैं बाहर से आके जो इनको सिखाया जा रहा होता है? जी, बाहर से टीचर भी आते हैं। ये वर्क तो ऐसा है कि मतलब बिल्कुल ही बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है और उसमें खासा टाइम भी लगता होगा। जी हाँ, काफ़ी टाइम लगता है, एक पेंटिंग करना, उसके बाद साथ साथ कढ़ाई करना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आज ईद का दिन है, वैसे ही तो बहुत सारी क्लासेस जो होती हैं वो भी बंद होती हैं, लेकिन कुछ जो क्लासेस ऑन थी, जो चल रही थी, वो तो हमने आपको दिखा दी थी, लेकिन कुछ जगहों पे जाहिर सी बात है ईद का दिन है तो छुट्टी है, कुछ लोग तो शुगल वगैरह भी कर रहे हैं। आज के दिन थोड़ा गैप दिया हुआ है क्लासेस के लिए। खैर, हम जितना दिखा सकते हैं आपको ईद के दिन क्या क्या यहाँ पर होता है, एक्टिविटी क्या होती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलें आगे। सर, कहाँ जा रहे हैं अब आप? हम आपको किचन दिखाएंगे अपना, कि किचन में क्या होता है, किस तरह से खाना पक रहा होता है। तो फिर आज ईद का तो ऐसे दिन है, तो कुछ स्पेशल तो कुछ हो ही रहा होगा। जी हाँ, स्पेशल बनता है ईद के दिन, बकरीद के दिन ख़ास तौर के ऊपर जो है वो बिरयानी और कौरमे का अहतमाम होता है। एक वक्त बिरयानी मिलती है और एक वक्त जो है कौरमा वगैरह मिलता है। वैसे भी आपको हम पूरा डाइट इनका प्लान दिखाते हैं, साल के पूरे 12 महीने के साथ डिफरेंट मेन्यू है जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिल रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए वैसी डाइट प्लान बना हुआ है, उसका मेडिकल भी प्रॉपर सेटअप होता है। उसमें कन्विक्टेड प्रिजनर्स जो हैं वो जो यहाँ पे हैं वही काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बाहर से है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और लेकिन जो जितने लोग काम कर रहे हैं वो प्रिजनर्स हैं, उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप भी होता है और वो सर्टिफिकेट भी होता है, यूनिफॉर्म भी है, वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, सही है। अंदर देखते हैं कि किचन के क्या मामला था। आज ईद का दिन है वैसे ही तो, और जाहिर है कि बहुत अच्छे लजीज खाने भी बन रहे होंगे कैदियों के लिए। यहाँ पर तरह चेक करते हैं अंदर कि रोज़ के लिहाज से भी क्या मेन्यू होता है। आए चलें किचन पे। मेन किचन है, ये मेन्यू है। सही। ये इनका मेडिकल के हवाले से जो सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, जो प्रॉपर मेडिकल होता है, ये वो सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। अच्छा, ये कैसे कौन से प्रिजनर्स को जो जी, है इनका सब तमाम लिस्ट लगी टेस्ट हुई है वगैरह कि ऐसी कोई बीमारी ना हो जिससे दूसरे कैदियों को खाना पकाते हुए वो फैल सके। तो प्रॉपर ये खाना है, ये मेन्यू है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, या मेरा कैमरामैन अगर मेन्यू दिखा सके यहाँ पे। एक हफ्ते ये मेन्यू चलेगा और सेकंड वीक दूसरा ये मेन्यू चलेगा, फिर वापस यही मेन्यू आएगा और दोबारा वो मेन्यू वापस आएगा। अच्छा, इसके अंदर मेन्यू के अंदर मैं अगर आप लोगों को दिखा सकता हूँ भाई, पीर मंगली तकरीबन हफ्ते के हिसाब से पूरा सेट हुआ है। डबल रोटी, अंडा घोटाला, आलू चिकन आलू कीमा रोटी, मतलब तकरीबन हर जो अच्छे बीफ निहारी रोटी आप यहाँ देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो तकरीबन हर तरीके के जो लजीज खाने यहाँ पर बनते भी हैं। और यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, किचन के अंदर जो है वो ईद की तैयारी हो रही है।
खाने बन रहे हैं अभी, लजीज खाने आज दिया होगा वो जिस तरीके से ये साहब ने बताया कि बिरयानी जो है वो आज जो ईद का दिन है उसमें बनाई जाती है सर। और अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं जो मैंने आपसे बताया था कि इन प्रिजनर्स को यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ तो इनको सैलरी भी मिलती है। अच्छा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है, उस हवाले से जब वो प्राइवेट किसी बंदे से काम कराएगा तो उसको सैलरी देगा। तो यकीनन जब वो यहाँ कन्वर्टेड प्रिजनर्स काम कर रहे होते हैं तो उनको ऑलरेडी सैलरी मिलती है। ऐसे सैलरी रजिस्टर है, जो जितना काम करेगा डेली वेजेस का उसका उसी हिसाब से सैलरी है उनकी, वीकली और मंथली। ये सैलरीज जो हैं प्रेसिडेंट्स अपनी फैमिली को दे रहे होते हैं जब बाहर से फैमिली आती है। ठीक। अच्छा, ये जो यहाँ पर कैदी हैं ये बेसिकली यहाँ पर ये उम्र कैद के कैदी होते हैं? यहाँ पर उम्र कैद की कैदी हैं सारे कन्विक्टेड प्रेसिडेंट्स हैं। अच्छा, ये सैलरीज इसमें ये अपनी फैमिली को बता देते हैं कि जी मेरी बीवी को इतने पैसे देने हैं, मेरी वालदा को इतने पैसे देने, उनका नाम वगैरह लिखा होता है। फिर प्रॉपर हम उसके हमारा ये स्टाफ जो है बाहर जाके उनको उनकी पेरेंट्स से मुलाकात आती है तो बताते हैं जी मेरी वाइफ आई है उसको ये पैसे दे दें मेरे इतने पैसों में से, और मेरे ये पैसे जो है मेरी माँ को दे दें। तो उससे बाकायदा हम रिसीविंग भी लेते हैं। रिसीविंग इससे जेल इंतजामिया का सिर्फ ये ताल्लुक है कि प्रॉपर हम कॉन्ट्रैक्टर जब काम कर रहे होते हैं तो उसकी निगरानी जाहिर सी बात है ज़ाहिर है वहाँ पे भी दे रहे होंगे तो यहाँ। हाँ, तो यहाँ प्रेजेंस काम करें, निगरानी हमारी होती है टोटल, लेकिन तमाम काम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का होता है। वो तमाम खाने पीने का मामला, उसकी निगरानी करना, उसको प्रॉपर चेक करना, खाने की क्वालिटी को चेक करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा सर, जैसे नए कोई प्रिजनर्स होते हैं और जिनको जैसे कि हर किसी को तो जाहिर सी बात है काम करना भी नहीं भी आता होगा। हाँ। तो जो लोग नए हैं फिर उनको बाकायदा सिखाया जाता है यहाँ पे? देखिए, जो देखा जाता है, पहले उसका कैरेक्टर देखा जाता है, उसी हिसाब से फिर हम प्रेजेंस को यहाँ पे रखते हैं। ऐसे नहीं है कोई भी कैदी कहेगा, कोई भी किसी भी ऐसे क्राइम में मुलव्वस होगा और उसको हम यहाँ काम पे लगा देंगे, ऐसा नहीं। हम उसका बिहेवियर चेक करते हैं, पहले उसकी रिपोर्ट लेते हैं, फिर प्रॉपर वे में कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपने सुना देखा आपने कि किचन में क्या मालूम होता है, किस तरीके से जो बताया है इन्होंने कि जिस तरीके से जो तनख्वाह मिल रही होती है और वो फिर अपनी फैमिलीज़ को भी तनख्वाह दे रहे होते हैं। हर कैदी को यहाँ पर काम करने की इजाज़त नहीं है। जिसकी बिहेवियर देखा जाता है, जिनके बिहेवियर में थोड़ा बदलाव आ रहा होता है, थोड़ा खुद सही होने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर उनको देखा जाता है और फिर उनको कोई ना कोई ड्यूटी भी दी जाती है, उसके लिहाज से उनकी तनख्वाह भी बांधी जाती है। जी तो व्यूअर्स, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सेंट्रल जेल में ईद मनाई जा रही है, किस तरह से कैदी अपने प्यारों को याद कर रहे हैं, किसी भी जुर्म में आए हुए हों, लेकिन एक अफसोस तो ज़रूर है, उनको एक याद तो उनके जहन में ज़रूर है कि काश हम अपने घर वालों के साथ होते, काश हमने ये जुर्म नहीं किया होता, काश हम इस जुर्म में नहीं आए होते, तो आज हम भी अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे होते। और इसी तरह से जो लोग यहाँ पर हमने लोगों से बात करी तो आपको अंदाज़ा होगा कैदियों से बात करने में कि वो खुद भी उनके मुंह का कहना यही है कि यार मैं तो यहाँ पर एक जेल में ज़िंदगी गुजार ही रहा हूँ, लेकिन हमारे पीछे हमारी फैमिली भी जिस कर्ब में मुब्तला है वो भी किस तरह से एक कैद से दूर नहीं है, क्योंकि उनके वो साइड सी बात है जब उनका प्यारा उनके साथ नहीं होगा तो वो किस तरीके से मना रहे होते हैं। खैर, एक इन सब की स्टोरीज भी सुनी आपने और उनसे एक मैसेज भी लिया होगा कि अपनी बुरी सोबत से भी दूर रहें और इन कामों से भी दूर रहें, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे उसके बाद जो सिनेरियो होता है, जो ऐसे इवेंट्स तो बहुत दूर हैं, लेकिन यहाँ पे जितने सालों से लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भले यहाँ पर फैसिलिटीज़ सारी दी गई हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सिंध हुकूमत की तरफ से भी गई हैं। मैं खुद हैरान था यहाँ पर आगे कि यार इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, म्यूज़िक का भी निज़ाम किया हुआ है, पढ़ाया भी जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ हो गई, अरबिक लैंग्वेज, ये तमाम तर लैंग्वेज इनको सहूलियात भी दी जा रही हैं और इससे जब बंदा पलट भी रहा है, वापस भी आ रहा है अपनी ज़िंदगी में, एक नई राह के लिए भी जा रहा है कि वो जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो उसकी एक ज़िंदगी का कोई मकसद होगा कि यार मुझे अब ये करना है, अब मैंने जो गलतियाँ करी हैं वो मैं दोबारा न कर सकूँ। खैर, ये प्रोग्राम आपने देखा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस ईद में ख़ास तौर पे उन मुस्तहिकीन को भी याद रखिएगा, क्योंकि उनका सबसे पहले हक बनता है कि आप जो कुर्बानी कर रहे हैं सबसे पहले उनको गोश्त दें, क्योंकि जिनका हक है। खैर, किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। वंस अगेन ईद मुबारक।